बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर मानव अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते थे और देवताओं के आशीर्वाद के लिए तपस्या किया करते थे। हिमालय की एक घाटी में, जहां नदियां निर्मल जल लेकर बहती थी और हवा में देवताओं के मंत्र गूंजते थे, वही एक गांव बसा था। उस गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम उदयन था। उदयन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में भगवान पर अटूट विश्वास था। उसके पिता भी साधु संतों की सेवा करते और धर्म के मार्ग पर चलने की सीख देते थे। उदयन का मानना था कि मनुष्य चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में श्रद्धा है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। परंतु गांव के लोग उसे अक्सर ताना देते। वे कहते, उदयन, भगवान के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। धन चाहिए तो मेहनत के साथ चालाकी भी जरूरी है। सीधी सादी भक्ति से कोई अमीर नहीं बनता। उदयन इन तानों को सुनकर मुस्कुरा देता और चुपचाप अपने खेतों में काम करने लगता। उसका मानना था कि जब तक कर्म और धर्म दोनों साथ न हो, तब तक सच्ची उन्नति संभव नहीं। उसके घर में उसकी पत्नी अंजलि थी, जो भी उतनी ही श्रद्धालु और त्यागमयी थी। अक्सर वह उदयन से कहती, जीवन में कठिनाइयां कितनी भी हों, हमें अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु ने चाहा तो एक दिन सब अच्छा होगा। उनकी एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम माधवी था। वह निष्पाप और हृदय से कोमल थी। उसकी मुस्कान देखकर उदयन और अंजलि अपने दुख भूल जाया करते। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह दूर नगर से धन कमाने की नीयत से यहां आया था। उसने देखा कि गांव के लोग भोले हैं और जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उसने योजनाएं बनाई कि किस प्रकार इन लोगों से अधिक लाभ लिया जा सकता है। धीरे धीरे व्यापारी ने गांव के अनेक लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। उसने धन उधार देना शुरू किया और ब्याज इतना अधिक रखा कि लोग चुकता ही न कर पाए। गांव में समृद्धि का दिखावा फैलने लगा, पर भीतर ही भीतर हर कोई कर्जदार होता जा रहा था। उदयन इस स्थिति को देखकर दुखी होता। उसने कई बार लोगों को समझाया, भाइयों, धन का लालच मत करो। ईमानदारी और परिश्रम ही असली संपत्ति है। किसी के पास यदि आवश्यकता से अधिक है, तो वह भी ईश्वर की परीक्षा है कि वह उसे कैसे उपयोग करता है। लेकिन लोग उसकी बातों को हंसी में टाल देते। समय बीता और एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और जिनके पास भंडार था, उन्होंने भी दरवाजे बंद कर लिए। व्यापारी ने भी इस अवसर का फायदा उठाया और अनाज के दाम कई गुना बढ़ा दिए। लोग मजबूरी में उसके सामने झुकने लगे। पर उदयन, जो थोड़ा सा अनाज अपने खेत से बचा पाया था, उसने उसे अपने घर तक सीमित न रखकर भूखों में बांटना शुरू कर दिया। गांव के लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे वे उसकी इस सेवा भावना को देख प्रभावित हुए। लेकिन व्यापारी को यह पसंद न आया। उसने मन ही मन सोचा, यदि यह किसान ऐसे ही लोगों का दिल जीतता रहा, तो मेरा व्यापार ठप हो जाएगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। व्यापारी ने चाल चली। उसने गांव के कुछ लोगों को लालच दिया और कहा कि उदयन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाओ। लोग डर और लालच में आकर सहमत हो गए। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में व्यापारी ने सबके सामने कहा, यह किसान मेरे गोदाम से अनाज चुरा कर बांट रहा है। यह भलाई का दिखावा कर रहा है। गांव के लोग असमंजस में पड़ गए। कई लोगों ने व्यापारी की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वे पहले से ही उसके कर्जदार थे। उदयन ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, मैंने जो भी अनाज बांटा, वह मेरे अपने खेत का था। मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। परंतु यदि आप सबको लगता है कि मैं दोषी हूं, तो मैं दंड भोगने को तैयार हूं। पंचायत ने बिना जांच के उसे दोषी ठहराया और भारी जुर्माना लगा दिया। उदयन ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं इस दंड को स्वीकार करता हूं। पर याद रखना, सत्य छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। उस रात जब उदयन दुखी मन से अपने घर लौटा, तो अंजलि ने कहा, सत्य की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। बेटी माधवी ने आंसुओं भरी आंखों से पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। भगवान अवश्य न्याय करेंगे। उसी रात गांव के बाहर बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे उदयन अकेले बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और चेहरा तेजोमय था। साधु ने उदयन से कहा, पुत्र,
यह संसार छल और मोह से भरा है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे सबसे पहले अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही अंततः जगत के लिए आदर्श बनता है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी शक्ति है। उदयन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे परिवार को कष्ट हो रहा है। क्या भगवान हमारी सुनेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, ईश्वर हर उस हृदय की पुकार सुनते हैं जो सच्चा और निर्दोष है। समय आने पर सत्य प्रकट होगा, और जो अन्याय कर रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। उस साधु का वचन सुनकर उदयन का मन स्थिर हो गया। वह घर लौटा और पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान का भजन करने लगा। इधर व्यापारी का अहंकार और बढ़ता गया। उसने सोचा कि अब पूरा गांव उसके कर्ज और भय में बंध चुका है। परंतु धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। व्यापारी के घर में रखे अनाज में कीड़े पड़ने लगे, उसका धन चोरी होने लगा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जबकि उदयन, जो गरीब होकर भी ईश्वर में विश्वास रखता था, उसके घर में सुख और शांति बनी रही। गांव के लोग अब सोचने लगे, यह कैसा न्याय है। व्यापारी जिसके पास धन का भंडार था, वह आज संकट में है, और उदयन, जिसके पास कुछ नहीं था, वह संतोष और विश्वास के साथ सुखी है। धीरे धीरे लोग व्यापारी से दूरी बनाने लगे और उदयन के पास आकर मार्गदर्शन लेने लगे। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के लोग अब उदयन की ओर आकर्षित होने लगे थे। उन्होंने देखा कि कठिनाइयों के बावजूद उसके घर में प्रेम और संतोष है। वही व्यापारी के घर का वैभव धीरे धीरे बिखरने लगा था। जिन सोने चांदी के गहनों को वह गर्व से दिखाता था, उनमें से कई चोरी हो गए। उसके गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा और उसकी सेहत दिन प्रतिदिन गिरने लगी। व्यापारी ने सोचा कि यह सब किसी ने उसके विरुद्ध टोना टोटका किया है। वह पंडितों और तांत्रिकों के पास भागा भागा फिरने लगा, परंतु किसी ने उसे ठीक उत्तर नहीं दिया। एक दिन उसने उसी साधु को देखा जिसने बरगद के नीचे उदयन को उपदेश दिया था। साधु ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, पुत्र, अपने कर्मों को मत भूलो। दूसरों का अधिकार छीनकर कभी सुख नहीं मिलता। तुम्हारा पतन तुम्हारे अहंकार और लोभ से हुआ है। व्यापारी ने क्रोध में कहा, तुम साधु लोग केवल उपदेश देना जानते हो, पर धन और बल से ही दुनिया चलती है। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं यह बात चुभ गई। इधर गांव के लोग अब उदयन के पास आने लगे। वे कहते, भाई, हमने तुम्हारा अपमान किया, व्यापारी के डर से तुम्हारे खिलाफ गवाही दी, परंतु आज हमें समझ आ रहा है कि सत्य के मार्ग पर वही चलता है जो भगवान पर विश्वास करता है। उदयन ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, यदि अब समझ आ गया है तो यही बहुत है। भगवान सबसे बड़ा न्यायाधीश है। लेकिन उदयन की परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई थी। अकाल गहराता गया। गांव में कई लोग भूख से मरने लगे। उदयन के पास जितना भी अनाज बचा था, उसने सब लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे उसका भंडार भी खाली हो गया। अब उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस रात अंजलि ने उदयन से कहा, हमने सब कुछ बांट दिया। अब हमारी बेटी माधवी भूखी सो रही है। क्या यह ठीक हुआ? उदयन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कहा, अंजलि, जब दूसरों के बच्चे भूखे हैं, तो हमारी बेटी भी उनके साथ यह कठिनाई सह लेगी। यही तो सच्चा धर्म है। भगवान पर विश्वास रखो। माधवी ने भी अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं भूखी रह लूंगी। आप सही कर रहे हैं। उसकी मासूम आवाज सुनकर अंजलि का मन पसीज गया। उसने उदयन के कंधे पर सिर रख दिया और कहा, सचमुच भगवान ही हमारे सहारे है। उसी रात अचानक गांव में आकाश काला हो गया। बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुश होकर घरों से बाहर निकल आए। खेतों में पानी भर गया, कुएं और तालाब लबालब हो गए। सबने कहा, यह चमत्कार उदयन की सच्चाई और भक्ति का फल है। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। गांव फिर से जीवित हो गया। फसलें लहलहाने लगी। लोग व्यापारी से दूर होकर उदयन की ओर आने लगे। व्यापारी ने यह देखा और उसका क्रोध और ईर्ष्या चरम पर पहुंच गई। उसने सोचा, यदि यह किसान और बड़ा हो गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। मुझे इसे खत्म करना ही होगा। एक दिन व्यापारी ने योजना बनाई। उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, आज रात उदयन के घर आग लगा दो
उसका सब कुछ जल जाएगा, फिर कोई उसका नाम तक नहीं लेगा। वे लोग लालच में मान गए। रात का समय था, गांव शांत था, लोग सो रहे थे। व्यापारी के आदमी धीरे धीरे उदयन के घर पहुंचे और उसमें आग लगाने लगे। देखते ही देखते घर में आग भड़क उठी। लोग चिल्लाने लगे। उदयन, अंजलि और माधवी ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका छोटा सा घर, उनका सब सामान राख में बदल गया। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने पानी डाला, किसी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। अंजलि रो पड़ी और बोली, हे प्रभु, अब हम कहां जाएंगे? उदयन ने आंसू रोककर कहा, प्रभु, जब तक साथ है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। घर जल सकता है, पर हमारा विश्वास नहीं। गांव के लोग भी दुखी हुए। कई लोगों ने आकर कहा, भाई, यह अन्याय है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। सबको शक था कि यह व्यापारी की ही करतूत है, लेकिन कोई सबूत न था। उसी समय वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने राख के ढेर को देखा और शांत स्वर में बोले, यह सब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है पुत्र। जब मनुष्य सब कुछ खो देता है और फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, तभी उसका भाग्य बदलता है। कल सुबह तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। साधु की बात सुनकर सब हैरान रह गए। रात भारी बोझिल होकर बीती। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि जहां उदयन का घर जला था, वहीं राख के बीच एक चमकदार दीपक जल रहा है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी राख और विनाश के बीच वह दीपक कैसे जल सकता है। साधु ने कहा, यह दीपक ईश्वर का संकेत है। अब सब देखो। धीरे धीरे राख हटाई गई। उसमें से एक चमचमाता खजाना निकला। सोने चांदी के सिक्के, अनमोल रत्न और धन का भंडार। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने कहा, यह सब तुम्हारे पूर्वजों का है, जो धरती के भीतर दबा हुआ था। ईश्वर ने समय आने पर तुम्हें लौटा दिया है। यह तुम्हारी सेवा और सत्य का प्रतिफल है। उदयन और उसका परिवार फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हम इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए करेंगे। गांव वाले भी खुशी से झूम उठे। सबने व्यापारी की ओर देखा, जो यह सब देखकर कांप रहा था। अब उसके पास न कोई बहाना था, न शक्ति। उसने हाथ जोड़कर उदयन से कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा कर दो। उदयन ने शांत स्वर में कहा, यदि सच में पश्चाताप है, तो आगे से किसी के साथ अन्याय मत करना। ईश्वर सब देख रहे हैं। व्यापारी रो पड़ा। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और गांव वालों का कर्ज माफ कर दिया। अब गांव में नया जीवन शुरू हुआ। उदयन उस खजाने का उपयोग अनाज भंडार बनाने, कुएं और तालाब खुदवाने और गरीबों की मदद करने में करने लगा। गांव समृद्ध हो गया। लोग कहते, यह सब सत्य और भक्ति की शक्ति है। यही भगवान का न्याय है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मनुष्य को धन और शक्ति मिलती है, तब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। और अब उदयन को इस नए खजाने और वैभव के बीच भी अपने धर्म को बचाए रखना था। गांव में अब समृद्धि लौट आई थी। लोग सुखी थे, खेतों में हरियाली थी और घरों में प्रसन्नता। हर कोई उदयन का सम्मान करता था। परंतु साधु ने जो कहा था, धन और शक्ति मिलते ही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, वह धीरे धीरे सच होने लगी। उदयन के पास अब धन वैभव था। खजाना, सोना चांदी, रत्न और जमीनें, सब उसके पास थे। शुरू में उसने सब धन गांव के कामों में लगाया। कुएं खुदवाए, मंदिर बनवाया, अनाज के भंडार खुले। लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते करते उसे देवता जैसा मानने लगे। लोग उसके आगे झुकने लगे। कोई समस्या होती तो उदयन के दरवाजे पर आता। शुरुआत में उदयन ने इस सम्मान को सहज भाव से लिया, परंतु समय बीतने के साथ उसके मन में धीरे धीरे एक हल्का सा अहंकार जन्म लेने लगा। अंजलि ने एक दिन कहा, उदयन, ध्यान रखना, यह सम्मान और वैभव ईश्वर की देन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे अपना समझ बैठे। उदयन ने हंसते हुए कहा, अंजलि, मैं सब जानता हूं। ये सब भगवान की कृपा है। मैं कौन होता हूं? लेकिन मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। दिन प्रतिदिन लोग उसके नाम के गीत गाने लगे। उदयन ही हमारा रक्षक है, उदयन ही हमारा पालनहार है। गांव के बच्चे तक उसके नाम के जयकारे लगाने लगे। धीरे धीरे उसके भीतर से आवाज आने लगी, सचमुच
अगर मैं न होता तो गांव आज भी व्यापारी के कर्ज में डूबा होता। सब मेरी वजह से हुआ है। एक रात उदयन बरगद के उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां साधु ने पहली बार उसे दर्शन दिए थे। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं अब साधारण किसान रह गया हूं? नहीं, अब मैं तो पूरे गांव का राजा हूं। तभी अचानक वही साधु उसके सामने प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, देख रहा हूं तुम्हारे मन में परिवर्तन आने लगा है। याद रखो, धन और सम्मान ईश्वर की परीक्षा है। यदि तुम इसे अपना समझने लगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। उदयन ने थोड़ी झेप के साथ कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूं, परंतु क्या यह गलत है कि लोग मेरा सम्मान करें? साधु ने कहा, सम्मान का आनंद लेना गलत नहीं है, परंतु उसे अपना अधिकार मान लेना गलत है। तुम्हारा कर्तव्य है कि लोगों का मार्गदर्शन करो, न कि उनकी भक्ति अपने प्रति आकर्षित करो। सच्चा सम्मान वही है जो मनुष्य को और विनम्र बनाए, न कि अहंकारी। उदयन ने सिर झुका लिया, लेकिन मन के भीतर वह पूरी तरह से संतुष्ट न हो सका। समय बीतता गया। एक दिन नगर से कुछ धनवान व्यापारी गांव आए। उन्होंने देखा कि उदयन के पास अपार संपत्ति है। वे बोले, भाई, तुम्हें शहर आकर व्यापार करना चाहिए। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और भाग्यशाली व्यक्ति वहां बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उदयन का मन डोलने लगा। उसने सोचा, गांव तो अब खुशहाल हो गया, क्यों ना मैं शहर जाकर नाम और प्रसिद्धि बनाऊं। उसने अंजलि से बात की। अंजलि ने कहा, गांव ही हमारी आत्मा है, यहां की सेवा ही हमारा धर्म है। बाहर का वैभव केवल मोह है। लेकिन उदयन के मन में यह बात बैठ गई कि अब समय आ गया है शहर जाने का। कुछ ही दिनों में उसने गांव के कामकाज अपने विश्वसनीय लोगों के हाथों में सौंप दिए और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने बड़े बड़े व्यापार शुरू किए। उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। लोग उसे धनपति उदयन कहने लगे। लेकिन धीरे धीरे धन का लालच और प्रतिस्पर्धा ने उसके मन को बदल दिया। जहां पहले वह गरीबों और भूखों को दान देता था, अब उसने कहना शुरू कर दिया, दान देने से धन घटता है, व्यापार में लगाना चाहिए ताकि और बढ़े। अंजलि ने कई बार समझाया, यह धन केवल अपना नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ है, इसे दूसरों के लिए उपयोग करो। लेकिन उदयन ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। वह कहने लगा, तुम नहीं समझते अंजलि, दुनिया में धन और नाम सबसे ऊपर है। धीरे धीरे उदयन की दया और करुणा कम होती गई। उसका मन स्वार्थ में डूबने लगा। उसी समय गांव में स्थिति फिर बिगड़ने लगी, क्योंकि उदयन के बिना लोगों का मार्गदर्शन खो गया था। व्यापारी फिर से चालें चलने लगे। गांव वाले परेशान होकर अंजलि के पास आए। अंजलि ने कहा, तुम्हें अपने स्वामी को याद दिलाना होगा कि वह कौन है। वह केवल धनपति नहीं, बल्कि गांव का सहारा है। एक दिन गांव के बच्चे शहर आए। वे उदयन के महल जैसे घर के सामने खड़े होकर बोले, उदयन भैया, हमें याद है जब आप भूखे प्यासों में अनाज बांटते थे। क्या अब भी आप हमारे लिए वैसे ही हैं? बच्चों की मासूम आंखें देखकर उदयन का मन कांप गया। उसे लगा जैसे कोई भूल उसके भीतर झर की तरह बैठ गई है। रात को जब वह सोया तो उसे सपना आया। उसने देखा कि वही साधु उसके सामने खड़े हैं। साधु ने कहा, पुत्र, तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। तुमने सोचा कि यह सब तुम्हारा है, परंतु याद रखो, यह सब तुम्हारे पूर्वजों और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। यदि तुमने इसे स्वार्थ में डुबो दिया, तो एक दिन यह सब छिन जाएगा। उदयन चौंक कर जाग गया। पसीने में भीगा हुआ उसने देखा कि उसके कमरे में दीपक की लौ कांप रही है। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। सुबह उसने अंजलि और माधवी को बुलाया। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि मैं गलत राह पर चला गया हूं। मुझे वापस गांव लौटना होगा। परंतु अब हालात पहले जैसे आसान न थे। शहर में उसने कई दुश्मन बनाए थे। प्रतिस्पर्धी व्यापारी उसकी संपत्ति छीनने की फिराक में थे। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। एक दिन अचानक उसके गोदाम में आग लग गई और उसका अधिकांश व्यापार नष्ट हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, यह ईश्वर का न्याय है जिसने गांव और गरीबों को भुला दिया। उसका धन अब राख हो गया। उदयन टूट गया। उसके पास सब था और एक ही दिन में सब चला गया। तब उसे साधु की बातें याद आई। धन और वैभव क्षण भंगुर है। सच्चा सुख केवल धर्म और सत्य में है।
आंखों में आंसू लिए वह गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे देखा तो पहले नाराज हुए, लेकिन अंजलि और माधवी ने सबके सामने कहा, जो गलती करता है और उसे स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा मनुष्य है। हमें अपने स्वामी को फिर से अवसर देना चाहिए। गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्होंने उदयन को गले लगा लिया। उदयन ने प्रण किया, अब मैं कभी धन के मोह में नहीं पड़ूंगा। ये जीवन केवल सेवा के लिए है। उसने फिर से गांव में भंडार खोले, गरीबों की सेवा शुरू की और साधु के मार्गदर्शन में अपना जीवन धर्म को समर्पित कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। असली मोड़ तब आया जब गांव में एक नया संकट आया, जो अब तक सबसे कठिन था, क्योंकि यह न तो अकाल था, न आग, बल्कि मनुष्य के भीतर का लोभ और विश्वासघात। गांव फिर से शांति और समृद्धि की ओर लौट आया था। उदयन ने अपने अनुभवों से सीखा कि धन और शक्ति तभी सार्थक है जब वे दूसरों की भलाई में उपयोग हों। उसने गांव में विद्यालय और आश्रम बनवाए। उसने अनाज और जल का भंडार इस तरह बनाया कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक कोई अकाल का भय न हो। गांव के लोग सुखी थे और उदयन अब सबके लिए एक आदर्श बन चुका था। लेकिन साधु का कहा सच था, मनुष्य की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। इस बार जो संकट आया वह बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उपजा। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें उदयन की बढ़ती लोकप्रियता खटक रही थी। वे सोचते थे कि अब तो सब लोग उदयन के चरणों में झुकते हैं, हमारी कोई परवाह ही नहीं करता। उनमें से कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग धीरे धीरे एक गुट बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि यदि उदयन को गिरा दिया जाए तो फिर से गांव पर हमारा प्रभाव हो जाएगा। इन लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू की। कोई कहता, उदयन ने जो खजाना पाया था उसमें से आधा उसने छुपा लिया है। कोई कहता, अब वह पहले जैसा विनम्र नहीं रहा, बस दिखावा करता है। धीरे धीरे ये अफवाहें गांव के भोले भाले लोगों के मन में घर करने लगी। उदयन को जब ये सब पता चला तो उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो सब कुछ गांव के लिए किया, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अंजलि ने उसे समझाया, सुनो, मनुष्य कभी भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। कुछ लोग हमेशा निंदक रहेंगे, हमें उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात वही नहीं थमी। एक रात गांव में किसी ने अनाज के भंडार में आग लगा दी। देखते ही देखते वर्षों की मेहनत और सेवा राख में बदल गई। गांव वाले चौंक गए और गुस्से में बोले, यह जरूर उदयन की चाल है। उसने खुद सब जला दिया ताकि फिर से भगवान का नाम लेकर हमें प्रभावित कर सके। यह सुनकर उदयन के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मैं निर्दोष हूं। मैंने अपना जीवन केवल तुम्हारी सेवा में लगाया है। कैसे सोच सकते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? लेकिन इस बार लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। गांव की पंचायत बुलाई गई। कई लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी। उदयन को दोषी ठहराया गया। निर्णय हुआ कि उसे गांव छोड़ना होगा। उस रात का दृश्य बड़ा करुण था। उदयन, अंजलि और माधवी चुपचाप अपना घर छोड़कर जाने लगे। माधवी रोती जा रही थी, पिताजी, हम कहां जाएंगे? क्या सब हमें भूल गए? उदयन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सत्य को लोग चाहे भूल जाए, पर भगवान कभी नहीं भूलते। जहां धर्म है वही हमारा घर है। वे तीनों अंधेरे में निकल पड़े। गांव के बाहर उसी बरगद के नीचे जाकर बैठ गए। आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी अचानक वही साधु फिर प्रकट हुए। साधु ने कहा, पुत्र, निराश मत हो। यह तुम्हारी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। मनुष्य बाहर की शत्रु से नहीं, भीतर के विश्वासघात से सबसे अधिक टूटता है। परंतु याद रखो, जब तक सत्य तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। उदयन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने सब खो दिया। अब तो लोग भी मेरा साथ छोड़ गए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने कुछ नहीं खोया पुत्र, तुमने अपना धर्म निभाया है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह संकट तुम्हें और महान बनाएगा। तभी एक चमत्कार हुआ। रात के अंधेरे में आकाश से तेज प्रकाश उतरा। गांव के लोग जो दूर से यह दृश्य देख रहे थे, दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बरगद के नीचे जहां उदयन बैठा था, वह दिव्य प्रकाश फैला है और साधु तेजोमय रूप में खड़े हैं। गांव वालों ने घुटनों के बल गिरकर कहा, हमसे भूल हुई। हमने उदयन पर झूठा आरोप लगाया। हमें क्षमा करें। सबके आंसू बहने लगे। साधु ने कहा, यह सब ईश्वर की योजना थी।
तुम्हें यह समझाना था कि सच्चा धर्म केवल दिखावे से नहीं, बल्कि परीक्षा और त्याग से सिद्ध होता है। उदयन ने हर बार कठिनाई सहकर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए वह सच्चा धर्मात्मा है। गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने उदयन से क्षमा मांगी और उसे वापस गांव में लाकर सम्मानित किया। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष लोग बरगद के नीचे एक दीपक जलाते और कहते, यह दीपक हमें याद दिलाता है कि धर्म और सत्य कभी हारते नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। उदयन ने शेष जीवन पूरी निष्ठा से सेवा में बिताया। उसने कभी धन का मोह नहीं किया। उसकी बेटी माधवी बड़ी होकर गांव की शिक्षिका बनी और सबको सिखाने लगी, सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि विश्वास और धर्म है। अंजलि ने अपने जीवन को त्याग और सेवा में खपा दिया, और उदयन, जो कभी साधारण किसान था, गांव के इतिहास में अमर हो गया। लोग कहते, यह वही उदयन है जिसने हमें सिखाया कि धन से नहीं, धर्म से समृद्धि आती है, जिसने हमें दिखाया कि कठिनाइयां चाहे जितनी आए, पर यदि मनुष्य सत्य और विश्वास बनाए रखे, तो भगवान स्वयं उसका रक्षक बन जाते हैं। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों और नगरों में लोग आने लगे और उदयन की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। हर कोई कहता, यह केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। धर्म और सत्य ही मनुष्य की असली पूंजी है। और इस प्रकार उदयन का नाम अमर हो गया। उसके जीवन ने सिद्ध कर दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, धन और वैभव से बड़ा केवल सत्य है, केवल धर्म है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमें अगली कहानी और भी दिल से सुनाने की ताकत देती है। हम लाते रहेंगे वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस की जाती हैं, जी जाती हैं।